आज का टॉपिक है एज प्रॉब्लम। स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ द एजेस ऑफ सन एंड फादर इज 56। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड बोलता है आफ्टर 4 years फादर विल बी 3 times द सन। दो स्टेटमेंट, ऑप्शन है आपके सामने और आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है ना, सन और फादर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन से करेंगे तो पहले फर्स्ट इक्वेशन बनेगा, फिर सेकंड इक्वेशन बनेगा, फिर दोनों को बैठ के सॉल्व करेंगे। इतना टाइम है नहीं हमारे पास, और वैसे भी कोई डिस्क्रिप्टिव तो सॉल्व करना नहीं है, हमें तो ऑब्जेक्टिव करना है। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग? ऑप्शन मेथड। लेकिन ऑप्शन मेथड यूज कैसे करते हैं वो देख लो, आप अच्छे से समझ लो। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सन प्लस फादर इक्वल्स टू 56। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, और सेकंड क्या बोलता है? आफ्टर 4 years, ध्यान से देखना यहां पर, आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद, 4 साल के बाद का पोजीशन क्या है? फादर विल बी 3 times। ये दो स्टेटमेंट है हमारे पास। हम स्टेटमेंट से ही चेक करेंगे, हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे। इक्वेशन बनाने का टाइम नहीं है कि फर्स्ट इक्वेशन बनाए, सेकंड इक्वेशन बनाए, बैठ के सॉल्व करें। हम क्या कर रहे हैं? कंडीशन से ही चेक कर रहे हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर 1। तो पहले देखिए 10 + 46, क्या दोनों का सम 56 है? यस, यस, मतलब फर्स्ट इक्वेशन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जरूरी नहीं है कि आंसर हो, आंसर तभी होगा जब दोनों सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो 10 और 46 मिलाकर 56, फर्स्ट सेटिस्फाई। सेकंड में बोलता है आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद सन कितना हो जाएगा? 14, और फादर कितना हो जाएगा? 50। क्या ये 3 times है? नहीं, ऑप्शन रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करें, 1244, 1244, क्या ये सेटिस्फाई करता है? यस, फर्स्ट स्टेटमेंट सेटिस्फाई। आफ्टर 4 years ये कितना हो जाएगा? सन 16, और फादर हो जाएगा आफ्टर 4 years 48। क्या ये 3 times है? यस, दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाइड, आंसर इज करेक्ट। आपको मेथड समझ में आया? क्या कर रहे हैं हम लोग? कंडीशन से चेक कर रहे हैं। आपको इतना सब लिखना भी नहीं, ये तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए इतना कर रहा हूँ। आप तो सीधा सीधा यहाँ देखेंगे सम 56 आ रहा है, यस। 4 years के बाद क्या ये 3 times है? यस, आप तो ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, है ना। मैं तो आपको समझा रहा हूँ अच्छे से, कंसेप्ट तो क्लियर हो जाए पहले। ओके, प्रेजेंट का सम बोल रहा है कि 56 होना चाहिए, 4 साल के बाद का सम थोड़ी बोला। प्रेजेंट का सम 56 और 4 years के बाद वो होना चाहिए 3 times। 4 years के बाद 3 times होना चाहिए। 16 3 48, सेटिस्फाई। प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसके जैसे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, ए बोलता है ए इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। ए क्या है? बी का डबल है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड बोलता है 12 years ago, 12 years ago, 12 साल पहले, 12 साल पहले इसकी एज 12 साल कम थी, है ना। मैं इसको नीचे कर देता हूं तो हमारे पास जगह है। तो 12 years ago क्या करेंगे हम लोग? 12 माइनस 12 years ago क्या होगा? He was 5 times। हमारे पास दो स्टेटमेंट है। आज का बोल रहा है ट्वाइस है, 12 साल पहले 5 times। चेक कहां से करना है? ऑप्शन से। फर्स्ट ऑप्शन, क्या ये ए बी का डबल है? यस, फर्स्ट स्टेटमेंट सेटिस्फाइड। 12 years ago ये कितने साल का था? 20।
12 years ago बी कितने साल का था? 4। क्या ये ए बी का 5 टाइम्स है? यस। सेकेंड ऑल्सो सेटिस्फाई, यही हमारा आंसर। खत्म। सेटिस्फाई नहीं होगा तो नेक्स्ट को चेक कर लेंगे हम लोग, है ना। ऑप्शन मेथड जब हम करते हैं कोई लॉजिक तो होता नहीं, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन बोल रहा था प्रेजेंट में वो ट्वाइस है, और नेक्स्ट बोलता है 12 इयर्स अगो। अगो मतलब माइनस कर लेना, आफ्टर बोलेगा तो प्लस। आपको समझ में आया? चलिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। 15 years hence A will be twice, but 5 years ago he was 4 times. Find their ages, present ages. ये है सन और ये है फादर, है ना। बोल रहा है 15 years hence, 15 साल के बाद, 15 साल के बाद क्या हो जाएगा? ट्वाइस। स्टेटमेंट नंबर 1 बोलता 5 years ago, 5 साल पहले, 5 साल पहले मतलब माइनस, वो 4 टाइम्स था। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट। क्या आपको समझ में आ रहा है? इतना मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, एक्चुअली कैसे करेंगे मैं लास्ट में समझा दूंगा। ठीक है, हमको क्या करना है? प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एज हमने 10 और 50 लिया। 5 साल पहले कितना हो जाएगा ये? 5 और 45। 15 years hence, 5 years ago। क्या ये 4 टाइम्स है? नहीं, छोड़ दो। एक भी सेटिस्फाई नहीं किया तो कैंसिल। सेकंड 1545 ले लें। 1545 5 साल पहले कितना था ये? 10। ये 5 साल पहले कितना था? 40। क्या ये 4 टाइम्स है? सेटिस्फाई। 15 इयर्स के बाद, आज 15 है, 15 इयर्स के बाद क्या हो जाएगा ये? 30। 45 है, 15 इयर्स के बाद क्या हो जाएगा? 60। क्या ये 2 टाइम्स है? सेटिस्फाई। हमारा आंसर। आप कैसे करना? आप ऐसे करना कि 5 साल पहले, है ना, 5 साल पहले, 5 साल पहले 15 का 10 और ये 45 का 40, 4 टाइम्स हो जाए ये। बोलता 15 इयर्स के बाद 15, 15, 30 और ये 60, ये ट्वाइस है। यस, आपको तो सिर्फ वर्किंग इतनी ही करनी है, बाकी कंसेप्ट दिमाग में। इज दैट क्लियर? और अगर आपको बन गया हो तो ये क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करें आप। 7 years ago 7 times। देखते हैं किसका आंसर आ रहा। करिए, ट्राई करिए। आया किसी का आंसर? सेकंड ऑप्शन आया? सेकंड, चलिए चेक करते हैं सेकंड सही है कि नहीं। 42 and 12। 7 years ago ये कितना था? 35। 7 years ago ये कितना था? 5। 7 टाइम्स है। यस, सेटिस्फाइड। 3 years के बाद फादर हो जाएगा 45, सन हो जाएगा 15। 3 टाइम्स है। यस, दोनों सेटिस्फाई। आपका आंसर करेक्ट, बिल्कुल ठीक। समझ में आ गया ना? हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इक्वेशन बनाए। इक्वेशन भी 2 वेरिएबल का इक्वेशन, वो भी इतना जल्दी नहीं बन जाता, उसको बनाना पड़ता पूरा अच्छे से, है ना। फिर सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, फिर बैठ के उसको सॉल्व करेंगे। टाइम कहाँ है हमारे पास? और वैसे भी ऑप्शंस है ना हमारे पास, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी तक देखिए, अभी हमने जो क्वेश्चंस किए ना, इनमें सब में
2 वेरिएबल्स थे, दोनों दिए थे, लेकिन कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें दोनों वेरिएबल दिए नहीं होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ सुधा मदर इज 63, 4 years back mother was 4 times, what is mother's age? ऑप्शन में एक ही दिया, 2 नहीं दिया है ना, 2 दिया होता तो आसानी से चेक कर लेते। अब इसको कैसे करना ध्यान से देखिए, एक तरफ है सुधा, दूसरी तरफ है उसकी मदर, कंडीशन पहले बना ले। अभी बोलता अभी का सम कितना है 63, और 4 years बैक 4 साल पहले कितना 4 टाइम्स थी। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट, यस कि नो? यस। कहां से स्टार्ट करेंगे? ऑप्शन से। ऑप्शन 48 कहां रखेंगे? ऑप्शन जो पूछा है, सुधा मदर, मदर है 48, मदर 48 है तो सुधा कितनी होगी? 63 से माइनस कर लो, दोनों का सम है ना 63, तो माइनस करके निकाल लिया। आज सुधा है 15 years, 4 years बैक 11, आज मदर है 48, 4 years बैक, क्या ये 4 टाइम्स है? यस, ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, एक ही वेरिएबल दिया है तो दूसरा वेरिएबल माइनस करके निकालेंगे और फिर सेकंड स्टेटमेंट चेक कर लेंगे। मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं आ रहा तो सेकंड, सेकंड नहीं आ रहा तो थर्ड, और कोई शॉर्टकट नहीं है, तो काफी इजीली हो जाता है ना। ये तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ डिटेल में, तब इतना टाइम लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं आपको देता हूँ 1 मिनट, करिए, ट्राई करिए, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, आंसर किसी का? हाउ ओल्ड इज सी टुडे? मतलब ऑप्शन कहां पुटअप करना है? सी में। सॉल्व कराऊं? चलिए देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। क्योंकि हमें सी की एज फाइंड करनी है, ऑप्शन हम सी में पुटअप करेंगे। आज सी 15 years, 10 years अगो कितने साल की थी? 5, मदर 4 टाइम्स मतलब 20, 10 साल पहले 20 की थी तो आज है मदर 30, ये 10 साल के बाद सी हो जाएगा 25, 10 साल के बाद मदर हो जाएगी 40, क्या ये ट्वाइस है? नहीं, ऑप्शन रॉन्ग। ठीक है, मैं जानबूझकर एक थर्ड ऑप्शन पहले चेक कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। मान लो सी आज है 20, 10 साल पहले कितना? 10, मदर 4 टाइम्स मतलब 40, 10 साल पहले मदर 40 थी तो आज मदर कितनी हो गई? 50। क्या यहां तक क्लियर? 10 years के बाद सी हो जाएगा 30, 10 years के बाद मदर हो जाएगी 60, क्या ये 2 टाइम्स है? यस, ऑप्शन इज करेक्ट। तो जहां 1 वेरिएबल होता है तो हमें दोनों कंडीशन ऐसे चेक करनी पड़ती, और अगर दोनों वेरिएबल दिया है तो काफी इजीली हो जाता है।
ठीक है, देखिए 7th आपको बनना चाहिए, करिए, कोशिश करिए अभी। नहीं, सेकंड ऑप्शन हमें फाइंड करना है डॉटर्स एज, ऑप्शन पुट अप करेंगे, डॉटर में डॉटर इज 14, डॉटर इज 14, मदर कैसे निकालेंगे, 46 से माइनस करके, कितना बचा, 32। आज मदर है 32, डॉटर है 14, 4 इयर्स के बाद मदर हो जाएगी 36, डॉटर हो जाएगी 18। क्या ये ट्वाइस है? यस, ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, देखो 2 टाइप का क्वेश्चन कर लिया हमने। पहले जहां पर दोनों वेरिएबल दिए थे वो तो और इजी था, और अगर 1 वेरिएबल है तो थोड़ा सा घुमा के निकालना पड़ता है, लेकिन हो ये भी जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। आपको 1 मिनट दिया, बन जाए तो ठीक, नहीं तो एक्सप्लेन करता हूं। अशोक then he is older than अरुण। अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वो अरुण से बड़ा है। इन अदर वर्ड्स, अशोक की एज क्या है? इन दोनों का मिडिल मोस्ट, बीचों बीच में है ना। जितना वो अरुण से छोटा है उतना ही वो, जितना वरुण से छोटा उतना ही वो अरुण से बड़ा है। मिडिल मोस्ट, बिल्कुल बीचों बीच। जब भी बीचों बीच निकालना होता तो क्या करते होता है? एवरेज। विमल अरुण का एवरेज। जब भी आपको मिडिल मोस्ट निकालना है क्या करेंगे? एवरेज। तो इनका सम तो दिया है, इनका सम है 40/2। अशोक की एज आ गई, आपको समझ में आया? जब भी मिडिल मोस्ट निकालना हो क्या करेंगे? एवरेज। और बाकी सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। एक क्वेश्चन और जो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको समझा दूं, बाकी सब तो आपको बन जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 18, फादर्स एज इज इक्वल्स टू 3 times द सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। फादर इज इक्वल्स टू, मान लीजिए हमने ये बोल दिया कि 2 जो चिल्ड्रन है उनको ए बी बोल दिया, फादर को एफ, तो फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द 2 चिल्ड्रन। क्या मैंने सही लिखा यहां तक? यस। फिर वो बोलता है बट 20 years hence, 20 years के बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी? +20। और सन्स की कितनी हो जाएगी? A+20, B+20। मैं +20 अलग से यहाँ 40 लिख लूं, एक ही बात है। वो बोल रहा है 20 years hence, 20 years के बाद क्या हो जाएगा? His age, father's age will be equal, ये फादर की एज सन की एज की इक्वल हो जाएगा। क्या आपको इतना समझ में आया? अब क्या करें? हमें तो फादर की एज निकालनी है, कोई बताएगा क्या करें? नेक्स्ट स्टेप,
आप तो सोच रहे 3 वेरिएबल, एफ ए बी 3 वेरिएबल हो गया, हमें तो सिर्फ फादर की एज चाहिए। नेक्स्ट है, आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 से a प्लस बी का वैल्यू निकाल लें। a प्लस बी क्या हो जाएगा, f/3। तो ये a प्लस बी की जगह आप क्या लिख देंगे, f/3। क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, ये f/3 यहां जाकर माइनस हो जाएगा, f माइनस f/3 2/3f इज इक्वल्स टू 20, यहां जाकर माइनस हो जाएगा 20, ठीक है। 2 कटेगा 10 बार, फादर्स एज 50। ठीक है, सर इसको ऑप्शन से नहीं कर सकते? ऑप्शन में तो 3 वेरिएबल है ना, ऑप्शन से कैसे करेंगे। करेंगे, इसको भी कुछ लगाते हैं दिमाग, ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम। क्योंकि यहाँ पर देखो फादर्स एज 3 टाइम्स द सन्स एज, तो f इक्वल्स टू 3 टाइम्स a प्लस बी। तो a प्लस बी का वैल्यू निकालकर अपन ने नेक्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये बन गया लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, उसको आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इस शीट के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो सब आपको बनने चाहिए। ठीक है, इसको आप होमवर्क में करेंगे और जो भी आपकी डिफिकल्टी आएगी उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे।